गंजी लड़की की जादुई चोटी। दोस्तों, आज जो कहानी मैं आपको सुनाने जा रही हूँ उसका नाम है गंजी लड़की की जादुई चोटी। तो चलिए देखते हैं आज की कहानी। एक बार की बात है, सुंदरपुर नाम के एक गांव में अनुष्का अपनी सौतेली माँ और अपनी सौतेली बहन के साथ रहती थी। अनुष्का देखने में बहुत ज्यादा खूबसूरत थी। उसके लंबे और घने बाल की वजह से उसकी सौतेली माँ और उसकी बहन उससे बहुत ज्यादा जलती थी और उसकी खूब पिटाई भी करती थी। दोनों माँ बेटी अनुष्का को घर की नौकरानी बनाकर उससे घर का सारा काम करवाते थे। एक दिन अनुष्का की सौतेली माँ अनुष्का से कहती है, ए अनुष्का की बच्ची, आज मेरी बेटी प्रज्ञा को लड़के वाले देखने आ रहे हैं, इसलिए इस घर को पूरा अच्छे से चमका दे और हाँ, साथ ही उनके खाने के लिए स्वादिष्ट स्वादिष्ट पकवान भी बनाकर तैयार कर दे। और सुन, ये सब काम टाइम पर हो जाना चाहिए, समझी ना अनुष्का की बच्ची। शाम को लड़के वाले प्रज्ञा को देखने आते हैं। तभी अनुष्का उन सब के लिए चाय लेकर वहां पर आती है। अनुष्का की खूबसूरती देखकर लड़के की माँ कहती है, अरे वाह, ये लड़की तो बहुत खूबसूरत है बहन जी, ये कौन है? तभी अनुष्का की सौतेली माँ कहती है, अरे बहन जी, ये तो हमारे घर की नौकरानी है। ए लड़की, तू यहाँ पर खड़ी खड़ी क्या कर रही है? चल जल्दी जाकर रसोई में बर्तन साफ कर, समझी ना? यहाँ पर क्यों खड़ी खड़ी हमारी बातें सुन रही है? अनुष्का की खूबसूरती देखने के बाद में लड़के वालों को प्रज्ञा बिल्कुल भी पसंद नहीं आती। तभी लड़के की माँ कहती है, बहन जी, आपकी नौकरानी बहुत ही खूबसूरत है, लेकिन आपकी बेटी बिल्कुल भी सुंदर नहीं है, इसलिए हम उससे शादी नहीं कर सकते हैं। हमें वो बिल्कुल भी पसंद नहीं है और इसलिए हम ये रिश्ता नहीं करना चाहते हैं बहन जी। ठीक है बहन जी, प्रणाम, हम चलते हैं। फिर लड़के वाले वहां से चले जाते हैं। इस बात से दोनों माँ बेटी अनुष्का पर बहुत ज्यादा गुस्सा करते हैं और अपना गुस्सा उतारने के लिए उसे बहुत ज्यादा मारते हैं। तभी कमला सौतेली माँ अनुष्का से कहती है, आज तेरी वजह से मेरी बेटी की शादी इतने बड़े खानदान में होते होते रह गई। इसकी सजा तो तुझे मिलकर ही रहेगी अनुष्का की बच्ची। लेकिन मेरी क्या गलती है माँ? मैंने क्या किया भला इसमें? तभी उसकी सौतेली बहन प्रज्ञा कहती है, ये ना माँ जानबूझकर लड़के वालों के सामने चाय लेकर आई थी। मैं तो कहती हूँ माँ, हम लोग ना इसे बहुत ज्यादा बदसूरत बना देते हैं और इसके सिर के सारे बाल काट देते हैं, तब ये ना बहुत ज्यादा छछुंदर लगेगी। दोनों माँ बेटी मिलकर कैंची से अनुष्का के सारे बाल काट देती हैं और उसे गंजा बना देती हैं। अनुष्का बेचारी इधर बहुत ज्यादा दुखी होती है और मन ही मन बहुत ज्यादा रोती है। तभी प्रज्ञा उसकी सौतेली बहन कहती है, बिल्कुल जोकर लग रही है ना माँ, ऐसे तो इसे कोई भी पसंद नहीं करेगा, बल्कि उल्टा इसे देखकर ना इसका मजाक ही बनाएंगे बंदरिया कहीं की। माँ मजा आ गया आज तो। तभी एक दिन अनुष्का के पड़ोस में पूरब नाम के एक लड़के को यह बात पता चलती है कि अनुष्का की सौतेली माँ और उसकी बहन ने उसे गंजा कर दिया है और उसके ऊपर बहुत ज्यादा अत्याचार करते हैं वह दोनों। पूरब को अनुष्का के ऊपर बहुत ज्यादा तरस आता है और अनुष्का को देखते ही पूरब को उससे प्रेम हो जाता है। तभी पूरब अनुष्का से कहता है, अनुष्का, मैं तुम्हारे बारे में सब कुछ जानता हूँ। तुम बहुत ही ज्यादा नेक दिल की लड़की हो, इसलिए मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ। मैं तुमसे प्यार करने लगा हूँ अनुष्का। तभी अनुष्का पूरब से कहती है, लेकिन मेरे सर पर तो बिल्कुल भी बाल नहीं है, तुम्हारे घर वाले मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं करेंगे। बेहतर होगा तुम अपने लिए कोई और लड़की देख लो। अगर मुझे तुम्हारे साथ में लोग देखेंगे तो तुम्हारा भी मजाक बनाएंगे पूरब। मैं नहीं चाहती कि लोग तुम्हारा भी मजाक बनाए। मुझे गलत मत समझना पूरब, तुम अपने लिए कोई अच्छी लड़की ढूंढ लो। तुम इसकी चिंता बिल्कुल भी मत करो अनुष्का, मुझे इससे कोई भी समस्या नहीं है। मैं तुमसे प्रेम करता हूँ, तुम्हारी शक्ल सूरत से नहीं। फिर भी अगर तुम्हें ऐसे रहना अच्छा नहीं लगता है तो मैं तुम्हें शहर में लेकर चलता हूँ। वहाँ पर मेरी चाची जी है, वो बहुत बड़ी जादूगरनी है। मैं तुम्हें कल ही उनके पास लेके चलूंगा। मुझे पूरा यकीन है कि मेरी जादूगरनी चाची तुम्हें वापस से खूबसूरत लड़की बना देंगी। पूरब, तुम बहुत अच्छे हो, तुम्हें मेरी कितनी फिक्र है। मैं कल तुम्हारे साथ जरूर से चलूंगी। पूरब अनुष्का को अपनी जादूगरनी चाची के पास ले जाता है और उन्हें सारी बातें बता देता है। उसके बाद पूरब की चाची अनुष्का को एक जादुई जड़ी बूटी वाला तेल देती है और साथ ही
जादुई एक चोटी भी देती है। तभी उसकी चाची कहती है, यह एक जादुई तेल है, इसे लगाने से तुम्हारे सर पर बहुत ज्यादा खूबसूरत बाल उगाएंगे। और यह जादुई चोटी है, इसे भी तुम अपने साथ लेकर जाओ अनुष्का, यह हमेशा तुम्हारी लोगों से रक्षा करेगी। अनुष्का जादुई तेल और जादुई चोटी लेकर अपने घर पर वापस आ जाती है। जादुई तेल को लगाते 2 दिन के अंदर अनुष्का के सर पर बहुत सुंदर और घने बाल आ जाते हैं और वह बहुत ज्यादा सुंदर दिखने लगती है। वह अपनी सुंदरता के लिए पूरे गांव में मशहूर हो जाती है और हर तरफ उसकी खूबसूरती की चर्चा होने लगती है। तभी यह बात उसकी बहन प्रज्ञा को पता चलती है और तभी उसकी सौतेली बहन प्रज्ञा कहती है, अरे ये अनुष्का की बच्ची तो फिर से इतनी ज्यादा खूबसूरत हो गई, हर तरफ उसकी खूबसूरती की तारीफ हो रही है, अब तो मुझे कुछ करना ही होगा। तभी उसकी सौतेली माँ कहती है, तुम ठीक कहती हो बेटी, तुम इसकी बिल्कुल भी चिंता मत करो, अनुष्का को हमें हमेशा के लिए ठिकाने लगाना होगा और इसके लिए मेरे पास बहुत बढ़िया आइडिया है बेटी। अगले दिन दोनों माँ बेटी अनुष्का को किसी बहाने जंगल में लेकर जाती है और उसे एक गुफा के अंदर कैद कर देती है। तभी अनुष्का की सौतेली माँ उससे कहती है, अपनी खूबसूरती पर बड़ी इतराती फिरती थी अनुष्का की बच्ची, हाँ, अब जिंदगी भर इस गुफा में कैद रहने के लिए तैयार हो जा बच्ची। अनुष्का मदद के लिए जोर जोर से चिल्लाने लगती है। तभी वहां पर जादुई चोटी आती है। तुम्हें घबराने की कोई भी जरूरत नहीं है अनुष्का, मेरी प्यारी बेटी अनुष्का, मैं तुम्हारी मदद के लिए आ गई हूँ। अब मैं इन दोनों माँ बेटी को सबक सिखाकर ही रहूंगी। तभी जादुई चोटी दोनों माँ बेटी को जोर जोर से करंट के झटके देने लगती है और वह दोनों जोर जोर से चिल्लाने लगती है। और तभी प्रज्ञा कहती है, अरे कोई बचाओ, अरे कोई बचाओ, बिजली के झटके देकर यह हमें मार ही डालेगी, हमें कोई बचा लो, अब हम वापस से ऐसा सब नहीं करेंगे, हमें हमारी गलतियों की सजा इस तरह से मत दो, बहुत जोर से करंट लग रहा है। तभी अनुष्का को अपनी माँ और अपनी बहन पर तरस आ जाता है। वह उन दोनों को माफ कर देती है। इस तरह अनुष्का की सौतेली माँ और बहन को सबक मिल जाता है और वह दोनों हमेशा के लिए सुधर जाती है। उधर अनुष्का की कुछ ही दिनों बाद पूरब से शादी हो जाती है और वह दोनों हंसी खुशी अपना जीवन बिताने लगते हैं। तो दोस्तों, इस कहानी से आपको क्या सीखने को मिलता है? तो इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि बुराई का अंत हमेशा बुराई के साथ ही होता है और हमें कभी भी अपनी अच्छाई के रास्ते को नहीं छोड़ना चाहिए। इस स्टोरी में अनुष्का एक बहुत ही नेक लड़की थी, इसलिए भगवान ने भी उसकी आकर मदद की। तो दोस्तों, ये थी आज की हमारी कहानी। अगर आपको हमारी कहानी पसंद आई हो तो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर से बताइएगा। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, ताकि हमारी आने वाली ऐसी ही इंटरेस्टिंग स्टोरीज आपको सबसे पहले मिले। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।